अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ फैज़ान रहमत लाहौर के एक नए एपिसोड के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली गेट पे, और जिस तरह लाहौर किले में ये दिल्ली गेट है, इसी तरह दिल्ली के किले में लाहौर गेट है। इन दोनों के दरवाजे आमने सामने खुलते हैं। जी बिल्कुल, इस जगह से जो रास्ता जाता है सीधा अगर हमारी इस तरफ देखेंगे तो आपको दिल्ली शहर मिलेगा, और अगर दिल्ली में आप लाहौर दरवाजे से बाहर निकल के आएंगे तो सीधा लाहौर की तरफ आपका रुख होगा। तो चले लेके चलते हैं आपको दिल्ली गेट अंदरूनी शहर की कुछ सैर करवाने के लिए। लाहौर शहर का पुराना लेवल जो है वो ये है जहाँ पर हम चल रहे हैं। अभी शहर की आबादी जो है वो इससे कदरे ऊंचे मकाम पे है। ये मेन एंट्रेंस है। चलें जी, आपको 400 साल पुराना शाही हमाम दिखाते हैं, जो अभी वर्किंग कंडीशन में तो नहीं है लेकिन टूरिस्ट के लिए ये खोला गया है। आपके साथ साथ मैं भी आज विज़िट कर रहा हूँ शाही हमाम को। ये हमाम का पहला हिस्सा है और ये ठंडे पानी का हमाम था। ये अभी तक अपनी ओरिजिनल पेंटिंग्स के साथ मौजूद है। हर हमाम में यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी का बहुत माकूल इंतज़ाम मौजूद है। और ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, ये ऑर्गेनिक हैं। फूलों फलों सब्जियों का रस निकाल के उनका जो कलर होता था उससे ये पेंटिंग्स की जाती थी। इसे फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है। अब हम दाखिल हो रहे हैं। ये वेटिंग हॉल है। अब कभी कभार यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। अच्छा, हर दर से यहाँ पर बाहर के लिए खिड़कियाँ मौजूद हैं जहाँ से बाहर का नज़ारा किया जा सकता है। और वैसे हवा की आमदोरफ्त के लिए बड़ी बेहतरीन ये खिड़कियाँ हैं। दो 2013 में जब इसको रेनोवेट किया जा रहा था तो यहाँ से खुदाई के दौरान बहुत से खिलौने और ऐसी चीज़ें मिली हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुछ बर्तन हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बड़े ही नहीं आते थे, वो शायद अपने बच्चों के साथ भी यहाँ विज़िट किया करते थे। ये रहा जनाब यहाँ के हमाम को मिलने वाला एक अवार्ड यूनेस्को की तरफ से कि उन्होंने बेहतरीन काम किया और बेहतरीन तौर पर इसे रेनोवेट किया है। अब लेके चलते हैं ठंडे पानी के एक छोटे से हमाम की तरफ। आजकल जिस तरह हमारे घरों में जकूज़ी होता है, इसी तरह का ये एक छोटा सा हमाम है ठंडे पानी का, और यहाँ पर तस्वीर में भी दिखाया गया है। अच्छा, ये आम लोगों के लिए नहीं था, ये बहुत ख़ास लोगों के लिए था। छोटा सा ये जकूज़ी टाइप बना हुआ, यहाँ से सामने से पानी जो है वो ठंडा वो गिरता था इस दीवार से आबशार की तरह, और इस हमाम में लोग आते थे। और यहाँ से ये है सीवरेज सिस्टम, पानी की निकासी का इंतज़ाम। क्या कमाल जहन के लोग थे जिन्होंने पानी की निकासी के लिए ज़ेरे ज़मीन नालियाँ बनाई थीं। यह जनाब आम लोगों के लिए बनाया हुआ हमाम। यहाँ पर भी रोशनी का बहुत बेहतरीन निज़ाम है, सूरज की रोशनी यहाँ आसानी पहुँचती थी। अच्छा, इस हमाम के बारे में बताऊँ, यहाँ से ये जो आपको जगह नज़र आ रही है सामने से पानी गिरता था, और यहाँ पर आम लोगों में भी कौन लोग आते थे। ये शाही हमाम था। यहाँ पर आम लोगों से मुराद वो लोग हैं जो शाही मेहमानों की खिदमत के लिए होते थे। वो आप देख सकते हैं एक पिक्चर में दिखाया गया है, वो ख़ुद से नहा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पानी गिर रहा है, और ये उनके लिए बनाया हुआ हमाम था। और ये था उनके आने और जाने के लिए एक रास्ता। ये है जनाब यहाँ का गर्म हमाम।
गरम हमाम क्यों है आपको दिखाते चलें। आपको ज़ेरे ज़मीन नालियाँ नज़र आ रही हैं। बाहर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर कोयले जलाए जाते थे और हीट जो है वो ट्रैवल करती करती ज़ेरे ज़मीन इन नालियों के थ्रू यहाँ पर आती थी और इस हौज़ में मौजूद पानी को ही ना सिर्फ गर्म करती थी बल्कि इस पूरी जगह को टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता था। अब इस कमरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इन शीशों के नीचे आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं। अभी तो यहाँ पर ग्लास लगा दिया गया है, लेकिन पहले यहाँ पर ग्लास नहीं था। पहले यहाँ पर मार्बल की स्लेब्स लगी हुई थी और वही हीट का सिस्टम इन मार्बल की सिलों को भी गर्म रखता था। व्यूअर्स, आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं। आज आपको उसका अमली मुजाहिरा दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाही हमाम में और यहाँ पर देख रहे हैं मेरे सामने दो लोग आपस में बात कर रहे हैं दीवारों के कॉर्नर पे। इस कमरे के कॉर्नर में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस रूम के दरमियान में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही उनकी। उन्होंने बात की है कि आवाज़ आ रही है, फिर उन्होंने दोबारा बात की है कि दीवारों को भी कान होते हैं। ये रियलिटी है, ये बात है हमारी। थैंक यू। तो आज वो मुहावरा सच साबित हो गया कि दीवारों के कान होते हैं। तो देखिए, ये 4 कान हैं इस कमरे में। बेसिकली इस रूम को ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के तहत बनाया गया है और यहाँ से आवाज़ ट्रैवल करते करते जो है वो इसी के सामने जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ तक जाती है। अभी चलते हैं यहाँ के स्टीम बाथ की तरफ। यह है यहाँ का स्टीम बाथ। ज़ेरे ज़मीन आपको यहाँ पर नालियाँ नज़र आ रही हैं। पूरा एक हीटिंग सिस्टम था जो इस पूरे कमरे को कंट्रोल रखता था। रूम के दोनों तरफ दाएं और बाएं इस तरह की विंडोज़ बनी हुई हैं जहाँ से पानी गिरता था। रूम के दोनों तरफ इस तरह के पानी का रास्ता दिया हुआ है और यहाँ पर चिराग जलाने के लिए भी आप देख रहे हैं जगह बनी हुई है। अच्छा, इस पिक्चर में आपको समझ आएगा बहुत सही। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस कमरे को गर्म रखा जाता था और यहाँ पर फिर लोग स्टीम के लिए बैठते थे। ये नालियाँ नज़र आ रही हैं जो यहाँ से हीट ट्रैवल करके इस पूरे चैम्बर को गर्म करती थी। यहाँ पर संगमरमर की स्लेब्स रखी गई थी और यहाँ से गिरने वाला जो पानी यहाँ तक पहुँचता था स्लेब तक और गर्म स्लेब पे आते ही वो भाप की शक्ल इख्तियार करता था। अच्छा, इस रूम को भी रोशनी के लिए, जो सूरज की रोशनी पहुंचाने के लिए यहाँ बहुत ही खूबसूरत रोशनदान बनाया गया है। अब हम हमाम से बाहर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखें बाहर का ये सिस्टम है पूरा। ये हैं वो भट्टियाँ जिनमें कोयला जलाया जाता था और फिर हीट अंदर जाती थी ज़ेरे ज़मीन नालियों के थ्रू। और यहाँ ऊपर अभी तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऊपर पानी के टैंक हुआ करते थे जो तमाम हमाम में पानी की तरसील का काम पूरा करते थे। यह है अंदरूनी शहर का मशहूर कुआं। अंदरूनी शहर लाहौर को पानी की दस्तयाबी के लिए 3 कुएं थे यहाँ पर, उनमें से एक ये है। जो कि अब खुश्क हो चुका है। यहाँ पानी तो नहीं है लेकिन उसके आसार अभी बाकी हैं। ये ले लिया जनाब हमने नान और रायता और अब चलते हैं हम चाय के होटल की तरफ। मस्जिद वजीर खान के करीब मैं मौजूद हूँ। ये कुआं जो तारीखी कुआं दीनानाथ ने बनाया था, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर चाय ट्राई करने के लिए। जी भूख लग गई है, भूख है ज़ोरों पे। और खलीफा नान साज, नान बनाने वाले से हमने नान लिया है, साथ उन्होंने रायता दिया है। ओए होए कमाल हो गया भाई, बड़ा थिक सा रायता है। और ये आ गया यहाँ का कीमे वाला नान, फुली लोडेड। ओए होए कमाल हो गया। यार मज़ा आ गया। कीमे वाला नान है, स्पाइसेस इसमें इतने नहीं हैं, बड़ा बैलेंस किस्म के स्पाइसेस हैं। और इसके साथ ये खान भाई हैं, बड़ी गर्मा गर्म चाय बना के दी है उन्होंने। क्या बात है। चाय का जायका ना वो कराची में जैसी चाय मिलती है वैसा नहीं है,
पेशावर में जैसी चाय मिलती है ना, वो समवार वाले बनाते हैं, बिल्कुल वैसी चाय है भाई, कमाल हो गया। मैं अभी तो एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर कीमे वाला नान चाय के साथ। इसके बाद लेके चलता हूँ आपको अंदरूनी शहर की कुछ और सैर करवाने के लिए। तो देखते रहिए चैनल शेफ़ फैज़ान रहमत यूट्यूब पर। नाज़रीन, हमारा लाहौर का एक मज़ेदार सा एपिसोड, आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इन लोकेशंस पे जाने के लिए गूगल मैप की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे फॉलो करके इन जगह को बहुत आसानी से विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।